सो रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स। ठीक है, ये होता है रेस्पिरेशन, जो हम बोलते हैं कि टू इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। जो हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है नेजल चैम्बर के थ्रू लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो है ब्रीदिंग। ठीक है, और जब जो है रेस्पिरेशन जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये था जनरल सा रेस्पिरेशन। अब ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या हुआ? द रेस्पिरेशन विच ऑकर बाय द हेल्प ऑफ लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है। वन मोर थिंग, जो लंग्स हैं, ठीक है, अब जब हम डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो हम लंग्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे जो है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब हम रेस्पिरेशन जो है वो मेनली 2 टाइप्स की पढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि 2 कंडीशंस में जो है रेस्पिरेशन पॉसिबल हो सकती है। एक इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन, another is in the absence of oxygen. ठीक है, एग्जाम्पल लाइक ह्यूमंस, अदर एनिमल्स, सब में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो, और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल हम इसमें ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, और एक जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन आती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ये एग्जांपल है ह्यूमन मसल्स का। मतलब कि ह्यूमंस में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन लैक मतलब वहां पे कमी होगी ऑक्सीजन की। कहाँ पे? मसल्स में, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, या फिर हम बहुत ज्यादा चल लेते हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस में जो मसल्स हैं वो जो है एक एसिड स्क्रीट करती हैं नेम्ड एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो ह्यूमन मसल स्क्रीट करती है, जिसकी वजह से मसल फटीग होता है। मतलब कि मसल्स में हैवी पेन होना शुरू हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इनसाइड द मसल्स। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का ये क्वेश्चन आपको आता भी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जहाँ पे, उस तरह की रेस्पिरेशन को जो है एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बोलेंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बोलेंगे एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन we are going to discuss the structure, detailed structure of human respiratory system. How lungs are designed to diffuse oxygen. Okay, so let's draw the detailed diagram. Please mute your audios. All students, mute your audios. Okay. So साथ साथ में ड्रॉ करेंगे। For drawing, this is a section of, ठीक है, यहाँ से हम, this is nasal chamber, ठीक है, और यहाँ से माउथ का एरिया होता है। फिर आगे यहाँ से लेरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, यहाँ से 2 पाइप्स में डिवाइड कर जाता है एरिया, मतलब 2, उसमें से
एक जो है विंड पाइप होती है, दूसरी इसोफेगस होती है। हम सिर्फ विंड पाइप की बात करेंगे। तो मान लो ये वाली विंड पाइप है, ये आगे जाके 2 में डिवाइड कर जाएगी। आगे जाके इन पाइप्स को हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी नेमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम लंग्स का एरिया बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें नॉच रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉच रीजन इज प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि उस नॉच में हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। सो लेट अस ड्रॉ द वॉल ऑफ, दिस इज अ वॉल ऑफ लंग। Unmute your audio, students. Who's that? Sangam. Mute your audio quickly. लंग की मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्लूरल वर्ड हम यूज करते हैं लंग्स के लिए। प्लूरल, पल्मोनरी, ये वर्ड्स यूज होते हैं लंग्स के लिए। इसके बाद इस मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने ये कैविटी बनाई, मीन्स यहाँ पे जो है वो हार्ट, ह्यूमन हार्ट एडजस्ट होता है इस एरिया में, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है आगे डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है इसकी, और इनके एंड में स्ट्रक्चर, वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एयर सैक बोलते हैं। पहले तो इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइंड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरीके से सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये डिवाइड कर जाएंगी ब्रांचेस फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड कर जाते हैं, इनके टर्मिनल एंडिंग पर एयर लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक जिनको हम बोलते हैं, एल्विलस भी बोलते हैं, एल्विलाई प्लूरल बोलते हैं। फर्स्ट आप फटाफट बना लो, इसके बाद इसको लेबल करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे इसके डिवीजन हो जाते हैं। फिर एंड में आप बलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे यहाँ पे हर एक एंडिंग पे बहुत सारे जो है वो इनका नंबर जो है वो वेरी वेरी हाई होता है लंग्स में, और यही हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में। कैसे हेल्प करते हैं वो हम इस डायग्राम के बाद देखेंगे। ओके, दीज आर एयर सैक्स और एल्विलस, जो कि ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो गया। हार्ट, यहाँ पे जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको भी आप बना लेंगे, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। इसका क्या रोल होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नेम्ड एज लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसी की वजह से हम बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे इसके साथ में ही एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होगा, एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होगा। सो लेट अस लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज नेजल चैम्बर। एयर जो है यहाँ से एंटर करती है और इस पाथ के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो एयर को जो है वो डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स दी लंग्स, दैट इज लैरिंक्स। अब जो है एयर यहाँ से पास करती है, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज द स्ट्रक्चर जो कि बोन से सॉफ्ट
और मसल्स से हार्ड होता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है, इसको हम लिखेंगे क्या है ये, कार्टिलेज। कार्टिलेज, मान लो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर फिक्स होगी ऐसे विंड पाइप। क्यों, ये कार्टिलेज, मान लो ये फिंगर्स कार्टिलेज का एरिया है, तो ये इस विंड पाइप को प्रोटेक्ट करेंगी ताकि वो जो है किसी इंजरी से अफेक्ट ना हो। इसलिए कार्टिलेज का फंक्शन होता है विंड पाइप को प्रोटेक्ट करना और उसको सेफ रखना। फिर कार्टिलेज के अंदर जो विंड पाइप है उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया, नाउ ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। इनको क्या बोलेंगे, दोनों को कलेक्टिवली ब्रोंकाई बोलते हैं और सिंगुलर को ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस और ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस और ब्रोंकाई। फिर ये दोबारा से आगे यहाँ से डिवाइड हो गए, ब्रोंकाई जो है वो आगे फिर से डिवाइड हो गए। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बहुत सारे हैं इसीलिए हमने ब्रोंकियोल्स लिखा, ठीक है, ब्रोंकियोल्स हैं। अब ब्रोंकियोल्स के एंड में ये स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एयर सैक्स बोल रहे हैं। और इनके लिए एक और टर्म यूज होती है, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई और एयर सैक, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये जो नॉच रीजन बना, ठीक है, नॉच रीजन है मतलब ये वाला लंग इससे थोड़ा सा छोटा होता है, यहाँ एक नॉच बन जाती है, एरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। कार्डिक नॉच रीजन, ठीक है। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है इसकी लंग की, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसमें प्लूरल फ्लूइड जो है वो फिल होता है। ये क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम है। अब इसका रोल हम देखेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर 10th क्लास। अब क्या होता है, देखो जब एयर यहाँ से एंटर करती है और नेजल पैसेज के थ्रू, यहाँ से ट्रैकिया के थ्रू, फिर वो लंग्स में एंटर करती है, लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके थ्रू वो एयर सैक तक, यहाँ जो एल्वियस है उस तक पहुंचती है। एल्वियस के बाद कैसे वो फिर यहाँ पे एंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में, वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है पूरा कंप्लीट, उसको आगे देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में जो डायफ्राम होता है इसका क्या रोल है, एक्चुअली जो मसल्स होती हैं लंग्स की वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अपने आप जो है वो, हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एक अंदर को कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो डायफ्राम की हेल्प से, जो डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से लंग्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो लंग्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका रोल है इस प्रोसेस में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। सो आप ड्रॉ कर लो जल्दी से ही, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे, मैकेनिज्म तो पूरा पासेज इसका देखेंगे। पहले क्या हुआ, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से जो ऑक्सीजन है वो एंटर की बॉडी में, फिर वहां से ये लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर डिफ्यूज होकर ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगी, ब्लड से ये मूव करके सेल्स में जाएगी, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं जहाँ ज़रूरत है, इनफैक्ट हर सेल तक। सेल्स में क्या होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और वहाँ से फिर CO2 जो है वो कहाँ आएगी, इन ब्लड। CO2 लाएगा ब्लड, कहाँ, यहाँ से लंग्स में जाएगी CO2, ठीक है, और लंग्स से फिर CO2 कहाँ चली जाएगी, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी CO2 मूव कर जाएगी बॉडी से बाहर, ठीक है, ये पासेज रहता है। अब यहाँ पे लंग्स से ब्लड में जब वो मूव करती है तो यहाँ पे एनेबल योर ऑडियो, म्यूट करो इसको जल्दी से। अब मान लो ये लंग्स का सरफेस है, यहाँ पे मैं इसका जो है वो एनलार्ज स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एयर सैक है, ये मैं एयर सैक बना रही हूँ, ठीक है। ये जो एयर सैक है यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आ गई है, O2 जो है वो आ चुकी है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये एरिया क्या है, ये ब्लड सेल्स का एरिया, ये ब्लड सेल्स बना रही हूँ मैं, ये ब्लड सेल्स हैं। ये क्या है, हम बना रहे हैं कोई ब्लड वेसल है। ये क्या है, लंग्स का एरिया, ये लंग्स है, ये लंग्स का एरिया है, एक लंग बना रहे हैं हम सिर्फ। और ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और यहाँ से जो है वो मूव करके
ब्लड में चली जाएंगी, ब्लड की आरबीसीज में चली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ब्लड की आरबीसीज में जो रेड कलर सब्सटेंस होता है दैट इज एचबी, एचबी माने तो हीमोग्लोबिन, इसमें ठीक है, यस हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल जो है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट कैन कैरी। अब ये मान लो एक आरबीसी है और इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पे आ जाएंगे, कितने 4 O2, ठीक है, और यहाँ से ये मूव कर जाएगा आगे, और वैसे ही ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल पे, वैसे ही हर एक आरबीसी पे जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा, और यहाँ से वो मूव करके कहाँ जाएगा, हर एक बॉडी सेल तक वो मूव करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, क्योंकि ये जो रीजन है, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आई होप ये आपने ड्रॉ कर लिया है। जो वॉल है लंग्स की जो वॉल है वो हाईली वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर मतलब कि हाईली वैस्कुलर, हम जो है ह्यूमन बॉडी में, वैस्कुलर वर्ड वैसे प्लांट्स में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी में वैस्कुलर वर्ड या एनिमल्स में वैस्कुलर वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हाई ब्लड सप्लाई होती है, हाई ब्लड सप्लाई होगी जहाँ पे, वहाँ पे हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो लंग्स की वॉल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत हाई जो है ब्लड सप्लाई होती है। तो जो वॉल ऑफ लंग है विच इज हाईली वेस्कुलर, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड होगा, तो ज्यादा ब्लड होगा, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा और सेल तक लेके जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी सेल तक पहुंचती है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, सबसे पहले एयर जो है वो नेजल चैम्बर से, माउथ और नोज से एंटर करती है बॉडी में, फिर फेरिंग्स से होती हुई वो वॉइस बॉक्स से, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, ट्रैकिया में एंटर कर जाते हैं। ट्रैकिया के बाद वो, ट्रैकिया के आगे ये कार्टिलेज है जो कि एक मसल से हार्ड और बोन से सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उससे बना होता है। गैसेस एक्सचेंज, सबसे पहले एयर जो है माउथ और नोज से एंटर करती है हमारी बॉडी में, फिर वो थ्रोट से होते हुए लैरिंग्स से ट्रैकिया में एंटर करती है। ट्रैकिया के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज से विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकस, जो विंड पाइप है वो ब्रोंकस में डिवाइड कर जाती है, आगे डिवाइड करती है ब्रोंक्यूल्स में। फिर हम इतने से पार्ट को, अब ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। इसमें एल्वुलस होते हैं जिनको हम एयर सैक भी बोलते हैं। इन एयर सैक में एयर भर जाती है और ये एक्सपैंड कर जाते हैं। ये जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में एक्सचेंज करते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे। ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो एयर है वो एल्वुलर वॉल, ये एल्वुलर वॉल है, कैपिलरी वॉल है, यहाँ से डिफ्यूज़न होगा गैसेस का। ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग में आ जाएगी, जो लंग्स के थ्रू वापस नेज़ल चैम्बर के थ्रू बाहर जाएगी। ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो, ये ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, इससे वो पूरी बॉडी में मूव कर जाएगी।